तो दोस्तों हमारा अगला रूल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर में पावर ब्रैकेट लगा लगा के लिखा है ना, तो उन सारी पावर्स को आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। चाहे वो 2 पावर लिखी हूँ, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, चाहे जितनी पावर लिखी हूँ, अगर ब्रैकेट लगा के लिखी है तो उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है, हालांकि ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे रूल। देखिए जैसे हमने एक नंबर लिया है ए, उस पर देखिए पहले पावर m लगाया, फिर ब्रैकेट लगा के फिर दूसरी पावर n लगा दिया, फिर एक और ब्रैकेट लगा दिया, उसके ऊपर पावर हमने लगा दी p, यानी कि 3 पावर यहाँ आप देख रहे हैं m n p, तीनों को ब्रैकेट लगा लगा के लिखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, सभी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब दोस्तों बिना एग्जाम्पल के कम समझ में आता है तो एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा। तो चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए हमने लिया है 2 के ऊपर हमने लगाया पावर 3, चलो उसके बाद ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने क्या किया, इसमें लगा दिया एक और पावर 4 लगा दिया। अब हमने ब्रैकेट से बंद कर दिया, एक और पावर लगा दिया। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो नंबर है उसको तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो ही पावर है इनका आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा पावर कौन कौन है, तो एक तो 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 4 × 5। और अगर इनको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आंसर है उसको आप इकट्ठा करके यहाँ लिख दो। जैसे 2 इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 × 20, 23 × 60, यानी कि 2 की पावर आ गया 60, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो अगला रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई नंबर अपॉन में लिखा हुआ है और उसके ऊपर देखिए कोई पावर लगी है, तो वो जो पावर है वो दोनों नंबर के ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल से आपको समझाएं तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2/3, ये देखिए ये अपॉन में नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए नंबर अपॉन में लिखा हुआ है, इसके ऊपर देखिए हमने पावर चढ़ा दी 5 की। तो देखिए सेम इसी तरह बन गया कि नहीं, कि अगर कोई नंबर अपॉन में लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है, तो जो ये पावर है ना ये दोनों नंबर के ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये पावर 2 के ऊपर भी आ जाएगी और यही पावर 3 के ऊपर भी आ जाएगी। तो है तो दोस्तों छोटे छोटे रूल, लेकिन आपको सभी रूल जानना ज़रूरी है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने अगले रूल पे। तो दोस्तों अब की बार हमने एग्जाम्पल में ABCD का एग्जाम्पल नहीं लिया, तो चलिए क्या करते हैं उसको ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, तो नंबर का एग्जाम्पल तो लिया है बट ABCD का एग्जाम्पल नहीं लिया, तो चलिए उसको भी ले लेते हैं। कि मान लीजिए यही 2 अगर ऐसे लिखा होता, उसके ऊपर पावर गिनती में ना हो करके ABCD में होती, A फिर B फिर ब्रैकेट लगा के C, तो ये जो तीनों पावर हैं इनका आपस में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी ABC। तो हम लिखेंगे 2, उसके ऊपर इन पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो A × B × C। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है कि पावर को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे सामने ABC, यानी कि मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो वो आ जाएगा ABC। तो आइए क्या करते हैं दोस्तों, इसमें भी एक एग्जाम्पल ABCD का ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ी सी जगह बाकी है। जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल है 2/3, इसके ऊपर मान लीजिए पावर चढ़ी है P की। तो जब आप देखेंगे कि अपॉन में नंबर है, पावर चढ़ी P की, तो ये जो P है ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, यानी 2 के ऊपर भी आ जाएगा और यही पावर 3 के ऊपर भी आ जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले रूल पे। तो दोस्तों जो हमारा अगला रूल है वो इसी से जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई नंबर अपॉन में लिखा हुआ है और उसके ऊपर जो पावर लगी है अगर वो माइनस में है, तो क्या करेंगे, जो अपॉन में संख्या लिखी है ये पलट जाएगी, पावर अपनी जगह रहेगा लेकिन संख्या पलट जाएगी। जैसे एग्जांपल से आपको समझाएं 2/3, मान लीजिए इसके ऊपर हमने पावर लगाया -5 का, तो ये क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको पलट देंगे। यानी कि अगर देखिए यहाँ पे फिर से आप समझ लीजिए कि अगर कोई नंबर अपॉन में है और पावर माइनस में है, तो क्या होगा कि अपॉन वाली संख्या क्या होगी, पलट जाएगी और पावर वाला जो साइन है वो बदल जाएगा। तो देखिए अपॉन वाली संख्या पलट जाएगी, यानी 2/3 था तो हो जाएगा 3/2। उसके बाद हमने क्या बताया कि जो पावर है पावर तो सेम रहेगी लेकिन उसका साइन बदल जाएगा, ये अगर माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस में। ये चीज़ आपको समझ में आई। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं ABCD का। उसमें भी दोस्तों यही रूल आपको अप्लाई करना है कि 2/3 है, इसके ऊपर मान लीजिए माइनस का A है, तो ये क्या करेंगे कि जो अपॉन में लिखा है ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और पावर का जो है साइन बदल जाएगा, यानी कि माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का A। तो दोस्तों आप इस रूल का उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि अब की बार हमने जो एग्जांपल लिया देखिए आपको हम प्लस में पावर लेके दिखा रहे हैं,
तो देखिए ये एग्जांपल हमने लिया, इसमें पावर जो है वो प्लस में है, तो आप इसको पलट सकते हैं। जो रूल हमने यहाँ बताया ना वही रूल आपको यहाँ लगाना है, यानी कि अपॉन वाली संख्या क्या होगी, दाएं से पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2। लेकिन जो पावर है, पावर तो वही रहेगी लेकिन उसका साइन बदल जाएगा। अगर ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस में हो गया। तो ये रूल आपको समझ में आया। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले रूल पे। तो दोस्तों हमने आपको ये चीज़ बताई है कि जो नंबर होता है वो बेस होता है और उसके ऊपर जो नंबर चढ़ा होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो अगला रूल हमारा ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, उसको भी हम आपको बताएंगे। पहले इसको आप समझ लो कि अगर किसी भी नंबर का, किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिया 2, इसकी पावर हमने चढ़ा दी 0 तो तुरंत इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब आप नंबर लो, चाहे आप ABCD ले लो, बात बराबर है। हमने ABCD ले लिया, मान लो जैसे A लिया, नीचे कुछ भी हो, अगर आपने पावर 0 रखी तो तुरंत इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, अब हम चलो XYZ ले लेते हैं। मान लो ये X है, इसकी पावर 0 किया, वैल्यू आ गई 1। दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी ABCD ले लो, अगर आपने पावर 0 कर दी तो वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे मान लीजिए हमने 100 ले लिया, इसकी पावर हमने 0 की, तुरंत आंसर आ गया 1। यानी कि आपने एक चीज़ समझा यहाँ से। जैसे मान लो हम इसको एग्जांपल लेके समझाएं कुछ देर के लिए, तो हमने ऐसा किया हुआ था। तो देखो ये तो हो गया आपका बेस और ये आपका हो गया पावर। तो पावर में अगर आपने 0 ले लिया तो किसी का भी अगर आपने पावर 0 किया तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, अपवाद बोलो चाहे इसका ये बोलो कि लिमिटेशन है। देखो अपवाद ये है कि आपको बेस में दुनिया का कोई भी नंबर ले लेना है, चलेगा। ABCD कुछ भी ले लो चलेगा, लेकिन जो बेस है, ध्यान देना, जो बेस है वहाँ पे आपको 0 बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक चीज़ आपको समझ में आई? देखो हम फिर से बताते रहें, दुनिया का कोई भी नंबर लो, अगर उसके ऊपर अगर आपने पावर 0 चढ़ा दी है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन ये चेक कर लेना कि जो बेस है वो 0 तो नहीं है। अगर बेस 0 हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मान लो हमने पावर, ये मान लो इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो हमने उसकी पावर चढ़ा दी 0 तो आंसर तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने इस नंबर की जगह 0 भर दिया, यानी 0 नंबर ले लिया और उसके ऊपर पावर भी 0 चढ़ा दी, तो भैया इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा, तब हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस यही आपको थोड़ा सतर्क रहना है यहाँ पे कि दुनिया का कोई भी नंबर लिखा हो तुरंत जान लेना कि उसकी वैल्यू आएगी 1। लेकिन अगर 0 हो गया बेस तो समझ जाओ उसकी वैल्यू अब 1 नहीं आएगी, अब हो जाएगी अनडिफाइंड। जैसे मान लो हमने कहा कि बताओ 5 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 1। हमने कहा बताओ 0 की पावर 0 कितनी हो जाएगी, तुरंत आप बोल देना सर ये तो बिल्कुल हम पहचान गए, क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों अब एक सवाल आता है कि सर ये अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो चीज़ डिफाइन नहीं है, यानी कि अगर हम और सरल भाषा में कहें तो यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू है ही नहीं। जब भी कहीं अनडिफाइंड लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं भैया ये हो गया अनडिफाइंड।